जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी एसएसआर के बारे में बताऊंगा कि 12th पास करने के बाद आप इंडियन नेवी एसएसआर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए और इंडियन नेवी एसएसआर में भर्ती होने के लिए आपको दौड़ कितनी लगानी पड़ेगी और इंडियन नेवी एसएसआर के अंदर में क्या क्या काम करना पड़ता है और इसके अंदर में कौन कौन सी ब्रांच होती है और किस ब्रांच का क्या क्या काम होता है, इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है और इसकी भर्ती किस महीने में आती है और भी इंडियन नेवी एसएसआर भर्ती को लेकर और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इंडियन नेवी एसएसआर ज्वाइन करने के लिए। एसएसआर यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, इसमें लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कों की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट काफ़ी कम ही मांगा गया है, कोई दिक्कत नहीं है हाइट की। तो इसमें अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी एसएसआर के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मैंने बता दिया, अपने सामने देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, इसमें 17 से लेकर 21 वर्ष दे रखा है, इतनी आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी एसएसआर ज्वाइन करने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप 12th पास होने चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ, यानी कि फिजिक्स और मैथ आपके पास कंपलसरी होना चाहिए सब्जेक्ट। उसके बाद में चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर कंप्यूटर हो, फिजिक्स और मैथ के साथ में इन तीनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट होगा आपके पास तो ये चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे कि भाई इंडियन नेवी में जाने के लिए पीसीएम ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। पीसीएम छोड़ के अगर आपके पास में जैसे फिजिक्स और मैथ है, उसके बाद में अदर सब्जेक्ट कोई सा भी है ना, या फिर आपके पास बायोलॉजी या कंप्यूटर या फिर केमिस्ट्री हो, आप इंडियन नेवी एसएसआर के लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। और अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी एसएसआर का फॉर्म भरने के लिए आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर साल की अलग अलग है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे देखोगे वीडियो तो कोई आपको बोलेगा 60% होनी चाहिए, कोई कहेगा आपको 50% होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर बार इंडियन नेवी एसएसआर का फॉर्म आता है, हर बार का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है उनकी। कभी वो आपकी 50% भी मांग ले, कभी 60% भी मांग लेते हैं, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इसमें परसेंटेज नहीं देखते, सीधी भर्ती आती है इसकी और उसके हिसाब से जो कट ऑफ होता है स्टेट के हिसाब से वो कट ऑफ जाते हैं, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। तो ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपका। हर बार का अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आपके इसमें। अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ कि भाई 60% होनी चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है। हर बार अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इंडियन नेवी एसएसआर के लिए। तो ये क्लियर होगा दोस्तों आपका। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको कि इसके लिए केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं, यानी कि जो अविवाहित कैंडिडेट है, यानी जिस उम्मीदवार की शादी वादी नहीं हुई है और चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं इंडियन नेवी एसएसआर के लिए। बाकी जो मैरिड कैंडिडेट होते हैं यानी कि जो शादीशुदा होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। और अब बात करते हैं फिजिकल में सबसे पहले रनिंग की बात करते हैं कि भाई 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाती है इंडियन नेवी एसएसआर में। इसमें जो वॉइस कैंडिडेट है यानी कि जो लड़के हैं उनको 6.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना होता है और जो गर्ल्स कैंडिडेट है यानी कि जो लड़कियां हैं उनको 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना होता है। अब देख लो भाई, रनिंग भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान है इंडियन आर्मी के मुकाबले, और जो पुलिस की भर्ती होती है उसके मुकाबले काफ़ी आसान रनिंग दी गई है इसमें। अगर आप दौड़ने में अगर कोई नए स्टूडेंट है जिन्होंने कभी रनिंग वनिंग नहीं की है, अगर वो भी इसे 2.5 से 3 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर दें तो वो भी आराम से तैयारी कर लेंगे नेवी रनिंग की, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही काफ़ी आसान रनिंग है ये। और जो पुराने हैं दौड़ने वाले उनके लिए तो कोई रनिंग तो कोई चीज़ ही नहीं है उनके लिए। और वैसे भी रनिंग बहुत आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। तो रनिंग का भी आपको क्लियर हो गया होगा, रनिंग पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको, समझ लो। और इसमें आपको स्क्वाट्स मारने होते हैं, स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक समझ लो। ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वीडियो में, लड़कों को 20 मारना होता है, लड़कियों को 15 मारना होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से ये मार रहे हैं इसी प्रकार से आपको मारना होगा, 20 लड़कों को 15 लड़कियों को।
तो ये भी क्लियर हो गया आपका भाई, आसान है, खूब उठक बैठक लगाया होगा अपने स्कूल में। और दोस्तों इसमें लड़कों को 12 पुशअप्स मारना है, लड़कियों को नहीं मारना है एक भी। तो ये भी क्लियर हो गया आपका, लड़कियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों को बस 12 मारना, ये भी कोई दिक्कत वाली बात ना है। और इसमें आपको बेंट नी सिटअप्स भी करना होता, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी प्रकार से इसमें केवल लड़कियों को करना होता, 10 लड़कियों को करना और लड़कों को एक भी नहीं करना। तो ये भी क्लियर हो गया आपका भाई काफ़ी। तो दोस्तों आपने ये भी देख लिया, इंडियन नेवी का फिजिकल काफ़ी ज़्यादा आसान है, बिल्कुल बहुत ही आसान है, काफ़ी ज़्यादा। बस इसमें थोड़ी आपको पढ़ाई पे ध्यान देना, बस फिज़िकल तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल दोगे फिज़िकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिज़िकल में। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया आपका। अब और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी SSR के तहत में कौन कौन सी ब्रांचेस आती है और उसमें किस ब्रांच का क्या काम होता है। SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, SSR के तहत में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को सेलर यानी कि नाविक का पद दिया जाता है। और इनमें भी कई अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे कि सीमन ब्रांच, इंजीनियर ब्रांच, कम्युनिकेशन ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, लॉजिस्टिक्स ब्रांच, एविएशन ब्रांच और मेडिकल ब्रांच। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीमन ब्रांच के बारे में कि भाई सीमन ब्रांच का क्या काम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीमन ब्रांच जिसमें कि ज़्यादातर सामान के रखरखाव और रिपेयरिंग से संबंधित काम करने होते हैं, जिसमें ज़्यादातर रस्सी का काम करना, जहाज़ों के रखरखाव और रिपेयरिंग का काम होता है। और इसके साथ ही छोटे उपकरणों जैसे चार्ट नेविगेशन उपकरण, बंदूक एवं छोटे हथियार, छोटी नाव आदि सामान के रखरखाव और उनकी रिपेयरिंग से संबंधित कार्य सीमन ब्रांच के अंदर करने होते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया आपका भाई सीमन ब्रांच का क्या काम होता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी SSR में कम्युनिकेशन ब्रांच का क्या काम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनके ब्रांच में ज़्यादातर काम गोपनीय होता है। ये जहाज़ों की सभी संचार उपकरणों को ऑपरेट और रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। बात करते हैं इंडियन नेवी SSR में इंजीनियर ब्रांच का क्या काम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस ब्रांच में सेलर को टेक्निकल काम करने होंगे, जिसमें जहाज़ पर यूज़ होने वाले टैंक, इंजन, बॉयलर, डीजल, अल्टरनेटिव, AC आदि तकनीकी उपकरणों की देखरेख और उनकी रिपेयरिंग करने का काम करना होगा। यह काम इंजीनियर ब्रांच का होता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी SSR में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्या काम होता है। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच नाम सुन के पता चल गया होगा इनका क्या काम होता है। मैं फिर भी सिंपल से भाषा में बता देता हूँ कि भाई बिजली का काम होता है इनका। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी SSR में लॉजिस्टिक ब्रांच का क्या काम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी SSR में लॉजिस्टिक ब्रांच का काम होता है, स्टोर कीपर और पेपर वर्क से संबंधित कार्य करने होते हैं इनको। और जैसे कि इंडियन आर्मी में जो कलर का वालों का काम होता है, सेम वही कार्य इनको भी करना होता है लॉजिस्टिक ब्रांच का। तो मैं आशा करता हूँ आपको लॉजिस्टिक ब्रांच के बारे में पता चल गया होगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी SSR में एविएशन ब्रांच का क्या काम होता है। तो दोस्तों आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि एविएशन ब्रांच क्या होता है। एविएशन ब्रांच जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, मेरे जो भी स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ये एविएशन ब्रांच होती है इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की। और सेम इंडियन आर्मी में भी इसी प्रकार से इंडियन आर्मी एविएशन कोर होता है और इंडियन नेवी एविएशन कोर, समझ लो एक तरीके से सेम ही है। दोनों का जहाज़ का काम होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह से दुश्मनों के ऊपर हमला करना, अटैक करना, ये सभी कार्य करने होते हैं इनको, एविएशन ब्रांच को। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इसके बारे में भी। और दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन नेवी SSR में मेडिकल ब्रांच के बारे में। तो दोस्तों मेडिकल ब्रांच का भी आपको ऐसे पता चला होगा नाम से ही, मेडिकल ब्रांच वालों को क्या काम हो सकता है। जिस प्रकार से इंडियन आर्मी में आर्मी मेडिकल कोर का काम होता है, इसी प्रकार से इंडियन नेवी में भी जो मेडिकल ब्रांच होती है उनका भी यही काम होता है। जिस प्रकार से इंडियन आर्मी में आर्मी मेडिकल कोर का काम होता है, उस प्रकार से इंडियन नेवी की जो मेडिकल ब्रांच है उनका सेम कार्य होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।